नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दशाओं के माध्यम से हम घटनाओं का समय निकालेंगे, कब वाले सवालों का जवाब देंगे, विदेश यात्रा कब होगी, विदेश कब जाएंगे, प्रमोशन कब होगा। तो इन सब सवालों का जवाब दशा से कैसे निकालना है, कल कुछ पॉइंट्स लिखाए गए थे आपको, वो सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना होगा। उसको लिख करके एक पेज पे अपने स्टडी टेबल के सामने रखिए, चाहे दीवार पे लगा के रखिए। धीरे धीरे देखते देखते अपने आप सारी बातें याद हो जाएंगी। तो दशाओं का प्रयोग कैसे करना है, यही अब हम कुछ उदाहरण कुंडलियों से सीखेंगे। रश्मि जी अनम्यूट करिए। सर नमस्कार। नमस्कार। हम रश्मि जैसे सीधे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों में से ही लेंगे और बताएंगे कि हाँ घटना कौन सी घटना कब हुई। थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे, ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग ही करेंगे। रश्मि जी आप हमको बताइए अपना बर्थ डिटेल और जी किस सर। साल विवाह हुआ था ये। फिर उस चीज को हम तलाश कैसे कर रहे हैं ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ तो। 16 अगस्त, 16 अगस्त हम्म, 1978। समय। समय सुबह के 6:50 मॉर्निंग के। बर्थ प्लेस। मुजफ्फरपुर, बिहार। कुंडली सबको दिख रही होगी। जी सर। अब आपका विवाह किस साल हुआ था ये बताइए। 2003 में। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के सामने है, 2003 में इनका विवाह हुआ था। तो 2003 में विवाह होना कैसे संभव हुआ ये हमें देखना है। कल जितने सूत्र बताए गए थे अभी सब अप्लाई किए जाएंगे। दशा पे सीधे चलेंगे, 2003 में कौन सी दशा चल रही थी ये हमें देखना होगा। इसमें आप जब दशा का अवलोकन करेंगे तो 3 स्टेप में चलेंगे। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये 3 चीजें देखनी होंगी। प्रत्यंतर के बाद अंदर नहीं जाने की जरूरत रहती है, बहुत बहुत कम केस में। तो 2003 में क्या महीना भी याद है लगभग कौन सा था? नवंबर, 25 नवंबर सर। नवंबर के आसपास का हमें प्रत्यंतर भी ले लेना है। देखिए उस समय इनकी यही दशा चल रही थी, राहु की महादशा में, राहु की अंतरदशा में, शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। इसको मैंने मार्क कर दिया है जब इनका विवाह हुआ है, ठीक, ताकि यहाँ पे याद रहे। इस समय में विवाह हुआ था। कौन सा नवंबर 2003 बताई है? हाँ सर, नवंबर 2003, 25 नवंबर। ठीक है, नवंबर 2003 की दशा को हम मार्क करेंगे। ये चल रहा था राहु में, राहु में शनि। अगस्त 2003 से जनवरी 2004, इसी बीच में इनका विवाह हुआ है, ठीक है। अब चलिए देखेंगे हम लोग विवाह हम कहाँ से देखते हैं? सप्तम हाउस से। 7वें भाव से। इसमें कौन कौन सा ग्रह प्रभाव देगा? 7वें भाव से हम विवाह का होना देखेंगे तो एक तो 7वां भाव देखेंगे। भाव देखने से मतलब क्या हुआ कि भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसे लेंगे, भाव के स्वामी को लेंगे। भाव पे अगर कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा है तो उसे लेते हैं। किसी भी भाव को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? भाव में बैठा ग्रह, भाव का स्वामी, भाव पे दृष्टि डालने वाले ग्रह, भाव का जो स्वामी है उसके नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होगा, या भाव का स्वामी जिसके नक्षत्र में बैठा होगा। और विवाह के लिए हम कौन सी कुंडली देखते हैं? नौवां। नौमांस। लग्न के साथ साथ क्या देखते हैं? नौमांस। तो पहले मैं मार्क कर रहा हूं कि विवाह के लिए कौन कौन से ग्रहों को देखना है।
एक तो सातवां भाव हो गया, सातवें भाव का स्वामी कौन हो गया? शनि। यहाँ देखिए जब इनका विवाह हुआ है ना, तो देखिए प्रत्यंतर दशा में शनि था, क्योंकि ये विवाह भाव का स्वामी है तो कहीं ना कहीं ये मिलेगा। प्रत्यंतर राहु की महादशा में, राहु की अंतरदशा में शनि का प्रत्यंतर यहाँ पे देखिए दिख रहा है। अब राहु की महादशा राहु के अंतर में हुआ है, राहु का कनेक्शन है, वो कैसे देखेंगे? चलिए देख लेते हैं। नवमांस कुंडली भी साथ में रख लेते हैं। एक काम और करते हैं, ये जो शनि है यह किस ग्रह के नक्षत्र में है, इसको भी इसी समय नोट कर लीजिए। शनि किसके नक्षत्र में है? केतु के। तो केतु भी विवाह की घटना के लिए उत्तरदायी होगा। दूसरा, सातवें भाव का स्वामी कौन है? शनि है। तो उस ग्रह को भी नोट कर लीजिए जो शनि के नक्षत्र में हो। केतु शनि के नक्षत्र में है, शनि केतु के है, केतु शनि के है, तो ये केतु 2 बार है। ठीक, इतना हो गया हमारा लग्न कुंडली में। ठीक, अब हमको नवमांस भी देखना होगा। नवमांस कुंडली के लिए भी शायद कल लिखाया गया था कि जिस घटना को देखना है उस वर्ग कुंडली को भी देखना पड़ेगा। गोचर भी देखते हैं। गोचर कैसे अभी देखेंगे, अभी बता रहा हूं। देखिए इनका विवाह राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा में हुआ है। राहु कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। अच्छा, विवाह के लिए ये एक अलग सिस्टम भी लागू होता है। विवाह देखने के लिए सिर्फ नोट करिएगा, विवाह में गुरु और शुक्र की दशा अंतर दशा हो, या गुरु शुक्र, गुरु और शुक्र सातवें भाव को भले ही प्रभावित ना करें, ना सातवें में हो, ना सातवें के स्वामी हो, ना सातवें को देखें, तो भी गुरु और शुक्र विवाह करवाते हैं। शुभ ग्रह है ना, तो शुभ ग्रह जीवन में शुभ घटनाओं को घटित करवाता है। कल आपको एक चीज लिखाई गई थी, जरा जोर डालिएगा दिमाग पे। राशि तुल्य नवमांस लिखाया गया था कि नहीं? राशि तुल्य नवमांस बताए थे। कोई भी ग्रह नवमांस कुंडली में जिस राशि में बैठा है, वह राशि लगन कुंडली में जहां होगी उसका भी फल दशा में मिलता है। लिखा गया था कि नहीं? देखिए खोल के, जितनी बातें लिखाया हूं वो एकदम अकाट्य है, परफेक्ट है, मिलेगा, लिखाए थे। अब देखिए कमाल ग्रहों का। राहु नवमांस कुंडली, नवमांस से विवाह का देखते हैं। राहु नवमांस कुंडली में किस गिनती पर बैठा है, किस राशि में? 11 नंबर पे है कि नहीं? कुंभ पे, कुंभ पे है ना। और यह कुंभ राशि सातवें भाव में है लग्न कुंडली में कि नहीं है? इसी को राशि तुल्य नवमांस बोलते हैं। कोई भी ग्रह कुंडली में नवमांस में जिस राशि में है, कोई भी ग्रह, वह राशि लगन कुंडली में जहां पड़ती है उस भाव का फल वह ग्रह अपनी दशा में देगा। इनकी राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, और राहु में विवाह क्यों हुआ? लगन कुंडली देखिए, ना राहु सातवें में है, ना सातवें पे दृष्टि डाल रहा है, ना सातवें के स्वामी शनि के नक्षत्र में है, लेकिन राहु की दशा में विवाह हुआ, क्योंकि राहु नवमांस कुंडली में सातवें भाव की राशि में ही बैठा है। यहाँ भी कुंभ है, यहाँ भी कुंभ है, तो इसलिए सातवें भाव की पुष्टि हो गई राहु से। और चूंकि शनि सप्तमेश है, तो कहीं ना कहीं अंतरदशा प्रत्यंतर में सातवें भाव का स्वामी आएगा, तो यहाँ पे शनि भी आ गया। इनके विवाह की घटना का होना दशा से आपको मिल गया। ठीक है, रश्मि जी बात समझ में आई कुछ, कि राहु की दशा में विवाह क्यों हो रहा है? जी सर, क्योंकि नवमांस कुंडली में राहु वहां पर मेरे ना। विवाह विवाह भाव वाले राशि में बैठा है। जी।
लगन कुंडली के विवाह भाव वाले। अब एक काम करिएगा, गोचर कैसे देखते हैं, सबके पास अपनी मोबाइल होनी चाहिए। एवरीवन पिकअप योर मोबाइल फोन। कुंडली का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, किसी सॉफ्टवेयर का ऐप का नाम नहीं ले रहा है, सबके पास कोई ना कोई होगा मोबाइल में ना, है, सब लोग जानते हैं। अब बहुत सारे ऐप है। अब एक काम करिए, कुंडली खोलिए, जब इनका विवाह हुआ है उस तारीख की, उस समय का गोचर देखना है हमें। नवंबर 2003 की कुंडली बनाइए। नवंबर 2003, कोई भी, चलिए एक तारीख, सब लोग एक तारीख लेंगे। 22 नवंबर 2003 सब लोग लीजिए। 22 नवंबर 2003, मतलब लेने को कोई भी तारीख उस महीने में लीजिए, लेकिन सब लोग एक ही तारीख लेंगे तो अभी मेरा बताना ज्यादा समझ में आएगा। दोपहर के 12 बजे का समय ले लीजिए सब लोग, और दिल्ली स्थान ले लीजिए, लगभग पूरे भारतवर्ष में एक जैसे गोचर रहते हैं। दिल्ली ले लीजिए। 22 नवंबर 2003 की कुंडली खोलिए। खुल गया। गोचर देखना भी साथ साथ अभी आप सीख जाएंगे। 22 नवंबर 2003 दोपहर 12 बजे दिल्ली की कुंडली खुली। ये जो कुंडली खोल रहे हैं ना आप, ये 22 नवंबर 2003 को 12 बजे कौन सा ग्रह कहाँ था यही लिख के आएगा। जब जन्म कुंडली बनाते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ से, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब उस व्यक्ति का जन्म हुआ तो कौन सा ग्रह कहाँ किस राशि में था, यही तो होता है। तो जब विवाह हुआ उस समय की कुंडली बनाएंगे तो पता चलेगा उस समय कौन सा ग्रह कहाँ था। ठीक। वंदना जी, एक सूत्र अब याद करिएगा सब लोग, ये सूत्र हमेशा लागू होता है गोचर में, किसी भी घटना के लिए, विवाह, संतान, घर, सबके लिए। पहले दशा से जब आप मिला लेंगे और आपको मिल गया संकेत, दशा में मिल गया संकेत ना, राहु मिल गया, शनि मिल गया, प्रत्यंतर में दशा से मिल गया। अब इसको और अधिक कंफर्म करने के लिए गोचर देख लेना चाहिए। जो आपने कुंडली खोली है अभी जो बोला हूं उसमें बताइए बृहस्पति किस राशि में है। रश्मि जी बताइए बृहस्पति किस राशि में है। सर अष्टम भाव में। भाव नहीं, राशि बताइए, किस गिनती पे लिखा है। सर गिनती है 5 सर। 5। 5 मतलब सिंह। सिंह में। जब इनका विवाह हुआ है उस समय गुरु कहाँ था, सिंह राशि में। सिंह राशि इनकी कुंडली में जहां हो वहीं पर गुरु को लिख दीजिए। जब गुरु सिंह राशि में था उस समय तो इनकी कुंडली में कहाँ गोचर कर रहा था, यहाँ पे लगन में ही तो इनकी सिंह राशि है। ध्यान जी। दीजिएगा, गोचर के ग्रह को कहाँ फिट कर रहे हैं, कुंडली पे। अगर गुरु उस समय वृश्चिक राशि में रहता तो हम गुरु को इनकी कुंडली में यहाँ गोचर कर रहा होता। ग्रहों के गोचर को सेट कैसे करते हैं, जिस समय का गोचर देखना है खोल दीजिए उस समय की कुंडली। 2005 का खोलना हो, नवंबर 2005, तो 22 नवंबर 2005 डाल दीजिए। कौन सा ग्रह उस कहाँ कहाँ है जान लीजिए। फिर उसके बाद जिस व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं उसी पे रख दीजिए। बृहस्पति उस समय सिंह राशि पे था तो यहाँ हो गया। अब जरा बताइए, उस समय गोचर का बृहस्पति जो सिंह राशि पे था, क्या इनके कुंडली के 7वें भाव को देख रहा था कि नहीं देख रहा था। देख रहा था। सूत्र लिखिए पहले। दशा, महादशा और अंतरदशा के मिलान के साथ साथ गोचर के दौरान बृहस्पति जिस भाव को देखे या भाव के स्वामी को देखे, भाव को देखे या भाव के स्वामी को देखे, तो उस गोचर के दौरान उस भाव से जुड़ी घटनाएं होती हैं। अब देखिए उस समय जो था बृहस्पति यहीं पर था और इनके 7वें भाव को भी देख दिया तो बात और पक्की हो गई। मान लीजिए बृहस्पति उस समय गोचर में इनके 7वें भाव को ना देखता, बल्कि शनि को गोचर में देखता, तो भी यही घटना होती। उस समय शनि कहाँ था, उस समय शनि मिथुन राशि पे था।
तो गुरु की दृष्टि शनि पर तो नहीं थी, लेकिन सातवें भाव पर थी। मान लीजिए सातवें भाव पर ना होती दृष्टि और गुरु यहाँ तुला राशि में होता, उस समय यहाँ होता, तब तो सातवें भाव को भी देखता और सातवें भाव के स्वामी को भी देखता, तब बात और पक्की हो जाती। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? सर आपने तो पूरा बता दिया कि कैसे कैसे, मतलब पूरा है ना, पूरा बैकग्राउंड पूरा याद आ रहा है कि हाँ उस समय मेरी मेरी है ना दादी लोग बोलती थी कि है ना गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अच्छा संजोग पड़ रहा है, वही आपने बोला जस्ट। क्या उस समय कुछ माता की तबीयत भी खराब हुई थी? हाँ सर, हुई थी, मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब होती थी, हम लोग सोचते थे तबीयत में ये हो रहा है कि हो सकता है हैट्रिक हो रही है, कम होगी तो हो रही होगी। ये हो गया आपकी कुंडली से। ठीक, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए, अब आप लोग सोचेंगे गुरुजी यहाँ पर तो आप किसी का पूछ के बता रहे हैं। देखिए, जब आपके पास सवाल आएगा ना, वैभव जी, मान लीजिए वैभव जी कुंवारे हैं, अभी शादी नहीं हुई है, और आज इन्होंने सवाल पूछा कि गुरुजी विवाह कब होगा, तो हम क्या करेंगे? आज जब ये पूछेंगे तो आज से लेकर के अगले 2-4 वर्षों में कौन सी दशा चल रही है वो देख लेंगे, और जितने सूत्र लिखाए गए हैं उसको टैली करेंगे कि विवाह भाव को कौन कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है। आज प्रश्न किए, आज की दशा से लेकर के अगले 2-3-4 वर्षों तक का देखेंगे, 10 वर्षों तक का भी देखेंगे। फिर देखिए, जब आप कुंडली देखेंगे तो हमेशा आपको गोचर याद होना चाहिए। 2003 का गोचर तो नहीं याद था, पुराना हो जाता, छूट जाता, लेकिन करंट का गोचर आपको हमेशा याद रहे। वैभव जी आज सवाल अगर पूछेंगे तो मुझे पता है कि आज की तारीख में बृहस्पति मेष राशि पे चल रहे हैं और 1 तारीख से वृषभ पे आ जाएंगे। शनि कुंभ पे चल रहा है, ये मुझे याद है, ये आपको भी याद करना पड़ेगा। करंट के शनि बृहस्पति राहु केतु 4 ग्रहों का गोचर तो आपको याद रहे कि कब ये ग्रह किस राशि में आए हैं और कब तक रहेंगे। ये कठिन काम नहीं है, आसान है, गूगल पे डालिएगा। अब बृहस्पति वृषभ पे आएगा, बृहस्पति एक राशि पे अमूमन 13 महीने रहता है, तो अतिचारी और वक्री होकर के थोड़ा आगे पीछे होगा, तो गूगल पे डाल दीजिएगा कि बृहस्पति वृषभ राशि में कब से कब तक रहेंगे, मिल जाएगा डाटा। उसको कागज पे नोट कर लीजिए, शनि का नोट कर लीजिए, राहु का, केतु का, हम नोट करके रखते हैं भैया। अब जैसे सारे ग्रह जब चेंज होते हैं तो मैं नोट करके रख लेता हूँ, मुझे देखना नहीं पड़ता, मेरी प्रैक्टिस है, मुझे याद रहता है। जब आप नोट करके रखे रहेंगे, देखते समय ऐसे पन्ना पलट के देख लीजिए, हाँ बृहस्पति मेष पे है, वृषभ पे है, कब हटेगा, कब तक है, तो दशा मिलाइए, उस समय का गोचर मिलाइए। तो वैभव जी सवाल पूछते मुझसे अभी कि विवाह कब होगा, 2024 में पूछते, और मुझे 2026 में दशा दिखती तो मैं 2026 बताता, 2026 का गोचर भी देखता, 2026 की कुंडली खोल लेते, उसी मोबाइल में कुंडली खोल लीजिए, 2026 का कोई महीना लेके डालेंगे, बृहस्पति किस राशि पे रहेगा पता चल जाएगा। उस राशि को मैं इनकी कुंडली पे सेट करता जहां बृहस्पति होता, और तब मैं देखता क्या बृहस्पति इनके कुंडली के 7वें भाव के या 7वें भाव को या 7वें भाव के स्वामी को देख रहा है कि नहीं। जब दशा भी मिलती, बृहस्पति का गोचर भी मिल जाता, बोल देता मैं। बृहस्पति का ना भी मिले, अब वही एक पॉइंट और लिखिए, अगर बृहस्पति का ना मिले तो शुक्र का भी देखिए, शुक्र भी असर देता, बृहस्पति से कम देता है, क्योंकि पहले नंबर पे सबसे शुभ ग्रह कौन है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति के साथ साथ शुक्र का भी देखा जा सकता है। अब इसमें कोई ऐसे लोग, डीएन पांडे जी, आप तो छिप गए, अनम्यूट करिए। आपने घर कब लिया था या घर कब बनवाया था? अपनी अपने तरफ से कब घर लिए, कब बनवाए, या कोई जमीन लिए, तो वह साल बताइए अगर ऐसा कुछ हुआ है। हाँ गुरु जी, इस वर्ष हम जो है फ्लैट वो बुक कराया, हमने लेने वाले हैं। बुकिंग करा लिए हैं, पैसा दिए हैं? हाँ हाँ, बुकिंग करा दिए हैं। ये हमने कराया था 21 जून को, 21 जून 2000
ठीक है। 2024 को, 21 जून 2024 को 2023 को, इन्होंने 2000 2023 जून 2023 में 21 जून इनके जीवन में जमीन से या मकान से जुड़ी घटना हो रही है। सब लोग नोट करिए, जून 2023, 21 जून 2023 को अब हम अपने उसी पैरामीटर पे मापेंगे। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 जून 1965, 28 जून 1965। समय 2 PM, 2 बजे दोपहर में, 14 बजे। जन्म स्थान वाराणसी। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कुंडली चेक करिए, यही है तुला लगन। जी जी। अब हम जून 2023 की दशा पे चलेंगे। तो दशा मैं सम्मुख ला रहा हूं, मार्क में कर रहा हूं दशा को। सबसे पहले इन्होंने जून 2023 में बुध की महादशा, कितना जून बताए हैं? 21 जून को, 21 जून को बुध की महादशा में, बुध की अंतरदशा में शनि का प्रत्यंतर चल रहा था और 21 अक्टूबर 2023 तक था। इसी बीच में इन्होंने बुकिंग की है। जी शिवेंद्र तिवारी जी 21 को लिए हैं, तो ये 4 जून 2023 से शनि का प्रत्यंतर शुरू हुआ था और 21 अक्टूबर 23 तक था। तो टाइम फ्रेम यही बना ना दशा वाला। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 3 स्टेप में लेना है दशाओं को। अब चलिए, प्लाट इन्होंने लिया तो इसके लिए हम किस भाव पे जाएंगे? प्लाट लेना, जमीन लेना, फ्लैट की बुकिंग करना, फ्लैट लेना, गाड़ी लेना, ये सब कुंडली का चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव। एक तो ये हो गया। दूसरा, भाव के साथ साथ फिर भाव के स्वामी को लेंगे। फिर क्या लेंगे? भाव में बैठा ग्रह, भाव का स्वामी, भाव पे दृष्टि डालने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। बुध दृष्टि डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? जी जी फिर और स्टेप आगे जाएं तो ये चतुर्थ भाव में कौन सी गिनती है? 10 नंबर। जी नवमांश कुंडली में जो ग्रह 10 नंबर पे होगा वो भी फल इस भाव का देगा। नवमांश में 10 नंबर यानी मकर राशि पे कौन कौन है? केतु और सूर्य जी है ना। जी अब नक्षत्र वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन इतने में ही अभी जजमेंट बन जाएगा, अब उतना नहीं जाऊंगा मैं। देखिए, इनकी बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा चल रही थी, तो बुध चौथे भाव को देख रहा है ना। तो बुध चौथे भाव को देख रहा है, इसलिए बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा, और प्रत्यंतर में शनि है जो कि चौथे भाव का स्वामी ही है। तो यहाँ तो बड़ी आसानी से मिल गया। अब इनको ये मकान मिलेगा कब तक, कैसे, क्या होगा? इधर जो बुध में केतु चल रहा था, ये भी घर वाला योग था, क्योंकि बुध यहाँ चौथे भाव को तो देख रहा और केतु नवमांश कुंडली में चौथे भाव की राशि में है। शुक्र भी वही काम कर रहा है, शुक्र भी चौथे भाव को देख रहा है। तो इन्होंने प्लाट बुकिंग इसलिए इस समय में करवा लिया है, वो फ्लैट बुकिंग। तो यहाँ पे दशाओं से हमें पता चल गया। अब थोड़ा और देखते हैं कि आगे कब तक मिल सकता है। बुध में केतु बीतेगा जब, ध्यान दीजिएगा, बुध में केतु का अंतर कब तक है? बुध की महादशा, केतु की अंतरदशा। केतु भी दे रहा क्योंकि चौथे भाव की राशि में नवमांश में है। बुध में केतु की अंतरदशा खत्म हो जाएगी 18 अगस्त 2024 को। फिर कौन आ जाएगा? बुध में शुक्र प्रबल हो जाएगा, क्योंकि बुध भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है। अक्टूबर के बाद से इनको फ्लैट मिल जाए, इस काम में तेजी आ जाएगी। और ये उम्मीद कर सकते हैं, ये जब बुध में शुक्र बीतेगा उसके पहले देके चला जाएगा। जून 2027 तक है, अब लंबा समय हो गया। इसमें भी कब मिलेगा?
जब गोचर का बृहस्पति चौथे भाव को या चौथे भाव के स्वामी शनि को देखेगा, अब से लेकर के 2027 तक के बीच में। हमको लग रहा है जब बृहस्पति आएगा कर्क वगैरह में तो पक्के रूप से मिल जाएगा, या तो जल्दी ही मिल जाएगा। क्या स्थिति है, 2 4 6 महीने में मिलने का है कि समय लिया है उसने, 1 2 साल का? नहीं, अगले वर्ष तक वो दे देंगे, मई तक। बस वही दिख रहा, क्योंकि अभी बृहस्पति वृषभ पे आएगा, तब इनके चौथे भाव पे दृष्टि भी डाल देगा। यानी अगले बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने के साथ साथ आपको मिल जाएगा। चलिए, यहाँ से दिख गया। अब आप लोग इसी प्रकार से जजमेंट करेंगे, बाद में वीडियोस को और देखिएगा। अब दूसरी कोई घटना लेते हैं किसी दूसरे के लिए। शिवेंद्र जी, आपके पास में संतान है? जी पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए और कब संतान हुआ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1993। 1 अप्रैल 1993। जी। समय? और जी, समय 12:07। दिन में कि रात्रि में? दोपहर में। 12:07। जन्म स्थान? नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र। जीवन की किसी भी घटना को बता दीजिए जिसके बारे में संतान। विवाह का तो एक ले लिए, अब वही लेंगे तो हो जाएगा। विवाही घर का भी पंडित हो जी, गया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि कोशिश मैंने पूरी कर डाला हूँ, मैंने 2 3 पंडितों को भी पूछ लिया हूँ, लेकिन वो मेरे विवाह का बता नहीं पाए। डेट कोई बता नहीं पा रहा है। इवन मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे वो ग्रह और कहाँ से वो ग्रह चलिए रिलेट कर रहे हैं। बताइए, विवाह कब हुआ था बताइए। विवाह हुआ था 3 मई 2022। 3 मई 2022 के डेटा पे जी चलेंगे हम लोग। ये देखिए, दो चीजें होती हैं भैया। जब आपको जी क्लास में पढ़ाया जाएगा ना, तो हम डाटा लेके बोलेंगे, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। जी इसी चीज को आप रिवर्स करके, यही चीज जब जातक आएगा आपके पास प्रश्न पूछने के लिए, तो आप यही चीज करंट के लिए अप्लाई करिएगा। अभी यही चीज हम बिना इनसे पूछे अगर ढूंढने जाएंगे ना, तो हमको 30 30 40 40 मिनट लगेगा बैक में जा करके ढूंढने पे, क्योंकि तब मैं सही बैक बात। टू बैक एक एक अंत उतना समय नहीं है। और अगर करंट में पूछा जाता है तो करंट की दशा गोचर वो तो तुरंत मिल जाता है। तो इसी चीज को आप रिवर्स इंजीनियरिंग करना है आपको। जी। तो चलिए इनके डेटा पे चलते हैं। कौन सा साल महीना आपने बताया? 3 मई 2022। 3 मई 2022। जी, अक्षय तृतीया का दिन था। बुध में चंद्रमा का अंतर चल रहा था, मैं मार्क कर जी दे रहा हूं दशा को। ये टाइम फ्रेम था, ठीक है। जी बुध की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा। विवाह से जुड़ा प्रश्न है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले विवाह भाव को मार्क कर लिए। विवाह भाव में कोई ग्रह बैठा होता तो हम उसे लेते। विवाह भाव का स्वामी गुरु है, इसे लेंगे। विवाह भाव पे दृष्टि डालने वाला ग्रह मंगल है, और कोई ग्रह नहीं है। विवाह का कारक शुक्र होता है, इसे भी लेंगे। गुरु और शुक्र तो विवाह के मामले में लेना ही है, भले वो स्वामी हो, देखें या ना देखें। अगला, इनके विवाह भाव में कौन सी गिनती है? 9 नंबर। 9 नंबर है। नवमांश कुंडली में जो ग्रह 9 नंबर पे होगा उसे मार्क कर लेंगे। और एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा चलेंगे, एक सूत्र लिखाया गया था, जैसे सप्तमांश से क्या देखते हैं? संतान। ये संता। बहुत तगड़े से लागू होती है ये बात, गंभीरता पूर्वक सुनिए। ये बात बहुत तगड़े से लागू होती है, आप प्रैक्टिकल करेंगे जब तो बहुत बार देखेंगे। सप्तमांश से संतान। अच्छा, सप्तमांश कुंडली में बताइए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लगन। किसी भी वर्ग कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? लग्न। लग्न उस वर्ग कुंडली की क्या है? जान है।
अच्छा शिवेंद्र जी जरा देखिएगा कर पीछे वाला नोट, यह चीज नोट कराया गया था कि नहीं कि किसी भी घटना से जुड़ी हुई जो वर्ग कुंडली है, उस वर्ग कुंडली के लग्न में बैठा ग्रह या लग्नेश भी उसका फल देता है। नोट कराया गया था ना। संतान के लिए सप्तमांश के लगन में जो ग्रह बैठा होगा या जो लग्नेश होगा, वो संतान से जुड़ी घटना कराएगा। अब आप लोग बताइए, दशमांश कुंडली के लगन में बैठा हुआ ग्रह या लग्नेश अपनी दशा में किस चीज से जुड़ी हुई घटनाओं को कराएगा? कैरियर, काम, कार्य क्षेत्र, करियर। कार्य क्षेत्र। नवमांश के लग्न में बैठा ग्रह या लग्नेश अपने समय में किस चीज से जुड़ी घटनाएं कराएगा? शादी नवमांश से मतलब संबंध। शादी। ये नोट कराया गया था, हमको याद है, नहीं है तो नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अब एनालिसिस पे। बुध की, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, ग्रह स्पष्ट निकाल देता हूं कि कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में है। नक्षत्रों को भी देख लेते हैं। ये पंडित जी हम तो ये कोशिश सातवें भी किए थे। गुरु सातवें भाव का स्वामी है, तो हमें देखना होगा कि गुरु के नक्षत्र में क्या कोई ग्रह है। ये जो चंद्रमा है भैया, ये गुरु के नक्षत्र में है, मंगल गुरु के नक्षत्र में है, बुध गुरु के नक्षत्र में है कि नहीं है? जी गुरु किन भावों का स्वामी है? गुरु सातवें और 12वें का स्वामी है। जो ग्रह गुरु के नक्षत्र में होगा वह गुरु के भाव का फल देगा, या गुरु जिसके नक्षत्र में होगा वह ग्रह भी 7वें 12वें का फल देगा। आपकी बुध की महादशा थी, प्लीज जी पे अटेंशन हियर। कैसे आप कह दिए कि कोई निकाल नहीं पाया? बुध की महादशा थी, और देखिए बुध जो है गुरु के नक्षत्र में है, जी तो गुरु वाला फल बुध को देना है। मिल गया यहाँ से एक क्लू। इतने से ना जी संतुष्ट होइए, एक चीज और देखिए। नौमांस कुंडली आप अपनी देखिएगा, कुंडली नौमांस। नौमांस के लगन में बुध बैठा है कि नहीं बैठा है? जी दो जगह से बुध मिला, और इसमें जो अंतर चल रहा था चंद्रमा का चल रहा था। चंद्रमा भी गुरु के ही नक्षत्र में है, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है। जी प्रत्यंतर में शुक्र केतु है, तो केतु भी देखिए गुरु की दृष्टि में है, 7वें भाव के स्वामी गुरु की केतु पर दृष्टि है। तो मिल रहा, मतलब आप प्रत्यंतर तक ना भी जाए, प्रिडिक्शन में हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं देखना बता रहा हूँ महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर, ये आपके सीखने के लिए है। लेकिन जब आप सामने वाले को प्रिडिक्ट करेंगे ना तो प्रत्यंतर तक नहीं जाएंगे, महादशा और अंतरदशा, मतलब जो प्रिडिक्ट करेंगे ना उसका टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा रखेंगे। जैसे जी शिवेंद्र जी को मुझे विवाह के लिए बताना होता, तो मैं क्या बताता इनको कि ये बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा में विवाह होगा, ये फिर प्रत्यंतर पे ना जाता। बुध में चंद्रमा की अंतरदशा जब तक रहती मैं बोल देता, उसमें केतु शुक्र सूर्य में कोई भी। इससे थोड़ा सा जैसे देखिए, देश काल और परिस्थितियों का अंतर होता है, हर जगह थोड़ा अलग अलग सिस्टम है शादी विवाह या रीति रिवाज। तो जब आप अपना थोड़ा, आपको लग रहा है कि जनवरी से मार्च के बीच में विवाह है, तो जनवरी को थोड़ा सा माइनस कर लीजिए, नवंबर से बोल दीजिए, और मार्च को 2-4 महीने आगे करके बोलिए। ऐसा इसलिए क्योंकि विवाह के जो मुहूर्त हैं या अन्य चीजें ये देश काल परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। देश काल जी परिस्थिति जैसे मान लीजिए, अ, अभी उत्तर अपने यहाँ यहाँ उत्तर भारत में यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे जब बहुत ठंडी होती है तो उस समय मुंबई में भी उतनी ठंडी नहीं रहती है, लोग पंखा चला के तब भी सोते हैं। तो देश काल परिस्थिति का अंतर है ना, तो थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा रखेंगे। अच्छा, क्या उस समय कैरियर से भी जुड़ी कोई बात हुई थी? विवाह जब आपका हुआ था उसी के इर्द गिर्द? पंडित जी जब बात शुरू होने वाली थी उस वक्त में बस इंक्री मतलब सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट वगैरह हुआ था।
ठीक है, कुछ वो हुआ था, वो कैसे हुआ वो आप लोग बोल दीजिएगा। ठीक, इंक्रीमेंट होना दिखा, बुध से ही दिखा है, बुध अभी महाराज किए थे। अच्छा, जी इस समय का गोचर भी मिला लीजिएगा, एक ये चीज कहे जरूरी पंडित नहीं। जी, माफ कीजिएगा बीच में बोल रहे हैं। अभी जैसे आपसे थोड़ा बहुत सीखे थे हम स्टार्टिंग में यूट्यूब से, तो हमने देखे थे जैसे 1 5 9 एक ये कारक, और इससे जुड़े हम रत्न पहनते हैं। जबकि हमारा लग्नेश भाग्य में बैठा है, तब भी हमको एक पंडित जी बोल दिए थे, जो हम नहीं जानते थे, कि आप बिल्कुल भी बुध का रत्न नहीं पहनेंगे। उतरवा दिए थे हमारे हाथ से। और आप अभी हम देख रहे हैं सबके बुध की दशा में सब बढ़िया बढ़िया हुआ है। बुध आपका बढ़िया है। देखिए, कुछ पंडित जी लोग शौकीलाल होते हैं, हमारे यहाँ शौकीलाल बोलते हैं उनको। जब आप वो कुछ देखेंगे तो आपको कुछ बता देंगे कि हाँ हम बता दिए हैं, हम विद्वान है, करो यही। अब इसीलिए ज्योतिष पढ़ना जानना जरूरी है। बुध आपका बहुत अच्छा राजयोग कारक है। देखिए, दो कारक ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। बुध अच्छा होगा तो शनि को भी अच्छा करेगा। आप पहनिए। दूसरा चीज, इस समय जब इनका विवाह हुआ उस समय का गोचर खोल लीजिएगा और देखिएगा 7वें भाव पर या 7वें भाव के स्वामी पर गुरु या शुक्र का इन्फ्लुएंस था नहीं था, वो मिला लीजिएगा। अब समय हमें दूसरे क्लास में जाना है इसलिए खत्म है। दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा, दशा से मिल रहा है, गोचर से नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि घटना घटित नहीं होगी, तब भी होगी घटित। बस गोचर से मिल गया तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप बात बोल सकते हैं। गोचर से नहीं भी मिला है, महादशा अंतरदशा मतलब जितने सूत्र में लिखाया हूं, जितनी ज्यादा बातें लागू होती चली गईं, उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोलिएगा। जी अब एक चीज आगे मैं इसी में और समझाऊंगा। जैसे कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, नौकरी से जुड़ी घटना घटित हुई किसी दशा में, तो क्या वह घटना अच्छी थी कि बुरी थी, फेवर में था कि फेवर का अपोजिट क्या होता है, फेवर के घात -1, जो कुछ हो, वो फेवर में थी कि अनफेवर में थी, उसके लिए तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जो मैं पढ़ाया हूं सारे सूत्र सामने रखिए और 2 4 6 कुंडलियों पे जाके तुरंत मिला मिला के प्रैक्टिस करिए। अभी नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, पक्की बात। खाना ना खाइए, आज वैसे सोइए, व्रत रखिए, ना बनाइए, लेकिन 2 4 कुंडलियों पे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये ऐसी विधि बताया हूँ भैया, नोट कराया हूँ ना, रामबाण है। अगर किसी की कुंडली में विवाह का योग है ही नहीं, विवाह नहीं होना है, तो ये सारे सिस्टम आप मिलाएंगे, नहीं मिलेगा। ये तो घटना के होने का योग है ना। जब जीवन में विवाह की घटना होने का ही योग नहीं है, कुंडली में चेक कर लेंगे हाँ संतानहीन योग है, तब दशा आए नहीं होगा। विवाह होने का ही योग नहीं है, विवाह प्रतिबंधक है, तो दशा से नहीं मतलब है। अगर प्रतिबंध नहीं लगा है किसी चीज पे तो इन घटनाओं में दशाएं होंगी। और अगर ये दशाएं निकल रही हैं और तब भी घटना नहीं घटित हो रही है, तो इसका मतलब है कि उस चीज पे प्रतिबंध योग कुंडली में बना हुआ है। रश्मि जी, किसी के विवाह के लिए आप देख रहे हैं 22 साल की उम्र में आया विवाह का योग, फिर 26 में रिपीट हो रहा, फिर 28 में, फिर 32 साल की उम्र में, बार बार रिपीट हो रहा, लेकिन तब भी विवाह नहीं हो रहा, तो यानी कि विवाह का प्रतिबंधक योग है उस कुंडली में। चलिए, धन्यवाद, जय श्री राम।